दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सुशील मोदी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मोदी इन्फोटेक। दोस्तों आज मैंने अपनी एक रिटेल शॉप पर पेटीएम का साउंड बॉक्स लगाया है। हालांकि यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो पहले से इस पर आपको मिल जाएंगे और बहुत लंबे समय से ये चल रहा था, लेकिन ये एक यूनिक प्रोडक्ट लगा पेमेंट लेने के लिए। तो मुझे लगा कि हो सकता है कि मेरे कुछ सब्सक्राइबर ऐसे हों जिनको इसके बारे में या इसके प्लान के बारे में जानकारी ना हो, तो क्यों ना मैं एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो इस पर बना दूं और इसकी जानकारी और अपना अनुभव शेयर करूं। क्योंकि जब मेरे को ये लगवाना था तो मैंने यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो सर्च किए थे, लेकिन उस पर मुझे पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई थी। तो आशा करते हैं कि मेरे जो अनुभव है, मेरी जानकारी है, आपके बहुत काम आएगा यदि आप ये लगवाना चाहते हैं। दोस्तों ये तो आप जानते हैं कि आजकल यूपीआई पेमेंट और क्यूआर कोड के माध्यम से पेमेंट लेना एक बहुत ही सस्ता सरल माध्यम बन गया है, लेकिन कई बार इसमें धोखा भी हो जाता है और कई बार इसमें फ्रॉड भी हो सकता है। फ्रॉड इन द सेंस ऐसा हो सकता है कि अभी बहुत सारे ऐसे हमको जानकारी और वीडियो सामने आए हैं जहां पर लोग फेक पेमेंट स्क्रीनशॉट आपको शेयर करते हैं कि हमने यहां पर आपकी पेमेंट कर दी है। वो एक अलग विषय है, वहाँ पर लोग जानबूझ के अगर ऐसा कर रहे हैं तो उसका तो कुछ भी नहीं कर सकते। और कई बार ये होता है कि किसी ने अपना क्यूआर कोड स्कैन किया, नेटवर्क के या बैंक डाउन होने के कारण भी कई बार आपके खाते में पेमेंट नहीं आती है, तो भी एक अलग इशू बन जाता है। लेकिन यहाँ पर साउंड बॉक्स जो है वो आपको इसलिए काम पे आ सकता है क्योंकि जैसे मैं अपना अगर मैं उदाहरण यहाँ पर दूँ तो मैंने यहाँ पर एक ग्रॉसरी की रिटेल शॉप ओपन करी है। जैसा कि मैं अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मैंने श्री चवन का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया हुआ है और साथ ही मैंने अपना एक रिटेल काउंटर भी बनाया हुआ है जिसका मैं टूर आपको कराया हुआ है। अब वहाँ पर हमको अपने रिटेल कस्टमर से पेमेंट लेनी पड़ती है। कई बार मैं शॉप पर होता हूँ तो जब डिजिटल पेमेंट आती है तो मैं अपना फ़ोन पे, गूगल पे, जिस भी माध्यम से पेमेंट आता है वो मैं चेक कर लेता हूँ। लेकिन मान लीजिए मेरे फादर शॉप पर है तो वो चूँकि स्मार्टफ़ोन या ये पेमेंट ऐप को उतना अच्छे से नहीं चला पाते हैं और ज़रूरी नहीं है कि मेरा फ़ोन हमेशा उनके पास मैं दे पाऊँ जब मैं आउट ऑफ शॉप होता हूँ। तो ऐसी कंडीशन में उनको सही पेमेंट आई या नहीं आई ये कैसे पता लगेगा? तो यहाँ पर साउंड बॉक्स आपके लिए काम करता है। कोई भी कस्टमर आएगा, वो आपका क्यूआर कोड स्कैन करेगा, आपको पेमेंट करेगा, तो तुरंत ही साउंड बॉक्स में एक मैसेज आ जाता है। लगभग 7 भारतीय भाषाओं में ये साउंड बॉक्स उपलब्ध है। मान लीजिए किसी ने आपको 10 रुपये का पेमेंट किया तो ये साफ आपको बोल के बताएगा कि पेटीएम पर 10 रुपये प्राप्त हुए हैं। तो इससे ऐसा व्यक्ति भी आपकी शॉप पर समझ सकता है जिसको पेटीएम चलाना नहीं आता, जिसको स्मार्टफोन चलाना नहीं आता, वो भी समझ जाएगा कि सामने वाले कस्टमर ने हमको पेमेंट दे दी है। तो ये तो हुआ साउंड बॉक्स का कॉन्सेप्ट कि साउंड बॉक्स आपको किस प्रकार से मदद करता है। जो हमारे ऐसे कर्मचारी हो सकते हैं, परिवारजन हो सकते हैं जो हमारी दुकान पर बैठ रहे हैं, लेकिन उनको ना तो आप अपना फ़ोन दे सकते और ना ही उनको फ़ोन में जो हमारा पेटीएम है या दूसरे ऐप है वो यूज़ करना आता हो। अब बात करते हैं ये कितने में मिलता है। तो 2 प्रकार का साउंड बॉक्स होता है। अभी मैंने जो साउंड बॉक्स लिया है वो ओल्ड वर्जन लिया हुआ है क्योंकि मेरे को इसकी डिज़ाइन और इसकी जो क्वालिटी मतलब बॉडी जो थी, इसकी प्लास्टिक की बॉडी थी, उसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी लगी। नया वाला मेरे को फीचर तो एक्स्ट्रा दे रहा था, लेकिन उसकी प्लास्टिक, उसकी मजबूती मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि शायद अच्छी नहीं है, इसलिए मैंने उसको नहीं लिया। हालांकि अमाउंट में कोई भी अंतर नहीं था। जो मैंने क्यूआर कोड वाला साउंड बॉक्स लिया हुआ है, यहाँ पर ये केवल आवाज़ करके आपको बताएगा। नया वाला जो है उसमें पीछे एक छोटी सी स्क्रीन दी है जिसमें कि आपको अमाउंट दिखाई दे जाएगा। अब बात करते हैं साउंड बॉक्स आता कितने का है। तो साउंड बॉक्स के लिए अलग अलग ऑफ़र चलते हैं। चाहे तो आप पेटीएम एजेंट से भी लगवा सकते हैं या चाहे तो आप अपने पेटीएम ऐप से भी ऑर्डर कर सकते हैं। कभी ये 299, कभी 399, कभी 499 रुपये के अमाउंट पर इंस्टॉलेशन हो जाता है। जैसा मैंने आज जब लगवाया तो मुझे 499 रुपये का भुगतान करना पड़ा। इसको आप परचेस मॉडल में भी ले सकते हो या तो आप इसको लगभग 1999 या हम मोटा मोटा बोलें कि यहाँ पर 2000 रुपये में वन टाइम खरीद सकते हो और इसके बाद आपको यहाँ पर कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे।
दूसरा तरीका यहाँ पर ये होता है कि आप इसको इंस्टॉलेशन बस का चार्ज दीजिए, जैसे मैंने अभी 499 दिया, इसके बाद आपको 125 रुपये हर महीने अगले 18 महीने तक देना पड़ेगा। 18 महीने के बाद ये टोटल फ्री हो जाएगा, इसके बाद आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। इसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए सिम का ऑप्शन होता है, इसमें सिम लगानी पड़ती है जो कि आपको पेटीएम कंपनी ही प्रोवाइड करती है। आप अपनी सुविधा के अनुसार VI या एयरटेल दोनों में से किसी भी एक सिम को ले सकते हो, जिसका नेटवर्क आपके एरिया में अच्छा हो वहाँ पर आप वो सिम को चूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने VI लिया है क्योंकि एयरटेल का कनेक्टिविटी मैंने देखा है, जहाँ पर अभी हमारी नई शॉप या नया ऑफिस है यहाँ पर एयरटेल की कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, तो इसलिए मैंने VI का ऑप्शन लिया। अब बहुत सारे लोगों के मन में डाउट आएगा कि हम 125 रुपये महीने हर महीने दें, तो देखिए या तो 2000 आप एक बार में दे दीजिए या आपको हर महीने 125 करके देंगे तो भी लगभग घूम फिर के उतनी ही कहानी आ जाएगी। यहाँ पर यदि आप प्रति माह 50 ट्रांजैक्शन करते हैं, मतलब आपको महीने में 50 पेमेंट रिसीव हो जाती हैं, तो आपको 60 रुपये का कैशबैक भी होगा। मतलब आप 125 में से 60 रुपये घटा दीजिए तो आपको बचा हुआ जो है लगभग 65 रुपये मंथ ही रेंट लगेगा, जो कि विशेष कोई महंगा नहीं है। कई लोगों को ये 125 या 65 रुपये रेंट देना भारी लगेगा, ज़्यादा लगेगा, लेकिन मान लीजिए आपकी दुकान में किसी ने 400, 500 या कितने का भी माल ख़रीदा है और यदि धोखे से आपकी पेमेंट मिस हो जाती है, या मान लीजिए उसने 1000 का माल ख़रीदा और गलती से उसने भी 100 रुपये लिख दिए, उसका उद्देश्य नहीं था लेकिन गलती से 100 रुपये लिख दिए और आपके पास कम पेमेंट आई, तो वो घाटा होने से अच्छा है कि आप यहाँ पर साउंड बॉक्स लगवा के इस प्रकार की गलतियों से, इस प्रकार के लॉस से बच सकते हैं। हमको अभी जो साउंड बॉक्स यहाँ पर मिला हुआ है, इसमें इस प्रकार का एक साउंड बॉक्स है। इस बॉक्स के अंदर हमको 3 एसेसरीज मिली हैं। सबसे पहले ये USB केबल है जिसको अभी मैंने ओपन नहीं किया है, और ये हमारा इसका चार्जर आया है। इन दोनों को मैंने ओपन नहीं करने का कारण ये है कि हमारा जो नॉर्मल मोबाइल हम अभी यूज़ करते हैं स्मार्टफोन, उसके चार्जर और उसकी केबल से भी हम इसको चार्ज कर सकते हैं। तो बहुत सारे चार्जर अलग अलग रखने से बेटर है कि मैं अपने उन्हीं चार्जर से इसको चार्ज कर लूँ। और इस प्रकार से आपको एक ये साउंड बॉक्स मिलता है, इसका एक QR कोड होता है। हालांकि कंपनी ने हमको अलग से भी एक QR कोड और एक स्टिकर दे के गई है, तो वो भी हमने अपनी शॉप पर लगा दिया है। पीछे की ओर अगर आप देख पाएंगे तो यहाँ पर इसका चार्जिंग पोर्ट होता है, और यहाँ ऊपर कुछ बटन दी गई हैं जिनके बारे में मैं आपको बता दूं कि यहाँ टोटल आपको 4 बटन दिखाई देंगी। इसमें तो एक ऑन ऑफ की होगी जिससे कि आप इस डिवाइस को ऑन या ऑफ कर सकते हो। दूसरा यहाँ पर है साउंड कम या ज़्यादा करने के लिए, और एक है रिपीट ट्रांजैक्शन, मतलब जैसे आपको किसी ने पेमेंट किया और मशीन ने आपको बोल के भी बताया कि आपके पेटीएम अकाउंट में कितना पैसा आया है, लेकिन अगर आप नहीं सुन पाए हैं, दोबारा सुनना चाहते हैं, तो आप ये बटन दबाएंगे तो लास्ट ट्रांजैक्शन जो भी होगा वो उसको रिपीट करके बता देगा। तो मेरे को ये बहुत बढ़िया लगा। अगर हम इसको एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि अगर आपकी शॉप में किसी भी तरह का पैसे के मामले में हेरफेर ना हो पाए, या गलत पेमेंट आपको ना आए, या कोई पेमेंट मिस ना हो जाए, तो आपको साउंड बॉक्स ज़रूर लगाना चाहिए। अगर आप एक व्यापारी हैं तो आपको, मैं नहीं समझता कि 125 या 65 रुपये का रेंट भारी लगेगा। साथ ही आपकी दुकान अदर दुकानों से थोड़ा सा एडवांस भी नज़र आती है। जैसे मेरी दुकान के आसपास लगभग 8-9 दुकानें हैं, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं अपनी दुकान पर ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी दे पाऊं ताकि ग्राहकों को भी मैं आकर्षित कर सकूं। पेटीएम साउंड बॉक्स चलाना बहुत आसान है। केवल आपको यहाँ पर ऑन की बटन है, एक बार आप इसको प्रेस कर देंगे तो ये ऑन हो जाता है। जब ये ऑन होता है तो आवाज़ भी करेगा एक बार, पेटीएम करो। जब ये ऑन हो जाता है तो पेटीएम करो का एक ये आपको साउंड सुनाई देगा। साथ ही जब भी आप पेमेंट करेंगे तो उसका पेमेंट अलर्ट आपको ये अलग से देगा। और यदि हम बात यहाँ पर करें कि जब बैटरी लो होती है या ये फुल चार्ज हो जाता है, तब भी ये आपको साउंड अलर्ट करता है कि आपको बैटरी को चार्ज करना है, या अब बैटरी चार्ज हो गई है तो आपको कनेक्शन को बंद करना है। अब बात करते हैं कि इसको ख़रीदना कैसे है। देखिए, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि आप चाहें तो इसको डायरेक्ट कंपनी के माध्यम से, जो आपका ऐप है पेटीएम, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हो। दूसरा तरीका है कि आप चाहें तो अपने नज़दीकी पेटीएम एजेंट से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने पेटीएम एजेंट को इसलिए कांटेक्ट किया था ताकि इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है, अगर मान लीजिए मेरे से नहीं बनता है
हालांकि इसके वीडियो नेट पर आपको मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप एजेंट को बुला लेंगे तो 5 मिनट के अंदर वो आपका ऑनबोर्डिंग कर देगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब मैं आपको एक ट्रांजैक्शन करके दिखा देता हूँ। ये मेरा एक ऐप है जिसके माध्यम से मैं पेटीएम है मेरा, जिससे मैं एक पेमेंट इसमें जमा करता हूँ और आप इसका साउंड यहाँ पर सुन पाएंगे। तो दोस्तों ये हमारा पेटीएम का साउंड बॉक्स है और यहाँ हमने इसका QR कोड भी रख लिया। आप दोनों में से किसी भी अपने UPI ऐप से स्कैन कर सकते हैं, चाहे वो फ़ोनपे हो, गूगल पे हो, अमेजन पे हो, भीम UPI हो। और यहाँ पर मैं अभी 15 रुपये यहाँ पे जमा कर रहा हूँ, अगर आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। और यहाँ मैं अपना पासवर्ड टाइप कर देता हूँ और अब आप देख पाएंगे कि हमारी पेमेंट सक्सेस हो गई है। पेटीएम पर 15 रुपये प्राप्त हुए। तो ये एक बार मैसेज आ गया कि ATM पर 15 रुपये प्राप्त हुए। यदि आपको ये मैसेज दोबारा सुनना हो तो इसमें फर्स्ट बटन पर आप क्लिक करोगे। पेटीएम पर 15 रुपये प्राप्त हुए। पेटीएम पर 15 रुपये प्राप्त हुए। तो ये जो है जब तक आप बटन दबाओगे हर बार रिपीट करता जाएगा, लास्ट ट्रांजैक्शन को करता है। ये ट्रांजैक्शन की इन्फॉर्मेशन जब तक देता रहेगा जब तक अगला कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो जाता। मान लीजिए अगले किसी कस्टमर ने आपको 50 रुपये दिए तो फिर अगली बारी 50 रुपये वाला ही मैसेज आपको सुनाई देगा। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये वीडियो लाभदायक लगा होगा या आपके कुछ संशय रहे होंगे साउंड बॉक्स के बारे में, पेटीएम साउंड बॉक्स के बारे में, तो यहाँ से वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप साउंड बॉक्स को ज़रूर लगवाइएगा। मेरा अनुभव और मेरा जो एक्सपीरियंस इनके साथ रहा तो मैं आपको बोलूँगा कि आपको लगवाना चाहिए। अगर हम बात कर रहे हैं कि आप इसका जो खर्चा देख रहे होंगे, आपको लगेगा कि ज़्यादा लग रहा है, लेकिन देखिए लगभग मशीन भी आपको यहाँ पर मिल रही है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगी कुछ समय बाद जब आप पेमेंट दे चुके रहेंगे। कैशबैक भी आपको मिल रहे हैं। दूसरा इसमें एक सिम लगती है, जैसे मैंने पहले भी बताया एयरटेल या VI की पोस्टपेड सिम होती है, चूँकि इसमें नेट यूज़ होगा तो वो खर्चा जो है बाद में कंपनी ही देती जाएगी। देखिए अगर 18 महीने बाद ये फ्री हो भी जाता है और अगर माने हम 5 साल अगर इसको यूज़ करेंगे तो उसका जो भी बिल आएगा वो कंपनी को ही पेड करना है, आपको कुछ भी पेड नहीं करना है। तो यहाँ पर मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो लेके आता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी को पहुँच जाए। और दोस्तों यदि आप किसी भी कंपनी का APS लेना चाहते हैं जैसे स्पाइस मनी या रॉयनेट का तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमने अपना नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप ऑफिस टाइम सोमवार से शनिवार के बीच में 10 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और दोस्तों कोरोना का जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, ये धीरे धीरे अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, ठंड आ चुकी है। तो कोशिश ये करिएगा कि जो हमने एक ढील देना चालू किया था, मास्क नहीं लगा रहे थे, सैनिटाइजेशन हम नहीं कर रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं कर रहे थे, तो ये आप सब वापस करने लगेगा ताकि हम वापस उस दौर में ना जाएं जब हमने एक लंबा लॉकडाउन झेला हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।